सनसेट फैब बॉक्स प्रेजेंट कहानी प्यार की चिट्ठी। लाइब्रेरी में अर्जुन अपने सामने अखबार फैलाए बैठा था, मगर उसका सारा ध्यान सीढ़ियों की ही तरफ था। सीढ़ियों पर जैसे ही किसी के आने की आहट होती, वह चौकन्ना होकर उधर देखने लगता। उसे पूरी उम्मीद थी कि सपना आएगी। दरअसल वह खुद ही तयशुदा वक्त से 15-20 मिनट पहले ही आ गया था। आज तो सपना को हर हालत में आना ही था, क्योंकि वह नौकरी ज्वाइन करने दिल्ली जो जा रहा था। छोटे से इस कस्बे में उन दोनों की मुलाकात ना के बराबर ही हो पाती थी। सारा दिन एक दूसरे के लिए तड़पते रहने के बावजूद वे 10-15 दिनों में एक आध बार बस 3-4 मिनट के लिए ही मिल पाते थे। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान भी आमतौर पर उनमें आपस में कोई बात ना हो पाती। उनका बातचीत का माध्यम वे स्लिपें ही रह गई थी, जो वे एक दूसरे को लिखा करते थे। इन्हीं स्लिपों में वे अपनी सारी भावनाएं, अपने सारे दर्द उड़ेल दिया करते थे। इन्हीं स्लिपों से तय होती थी उनकी अगली मुलाकात की जगह और उसका वक्त। दरअसल छोटे से इस कस्बे में अर्जुन और सपना का आपस में बात करना इतना आसान नहीं था। बात तो कहीं ना कहीं की जा सकती थी, पर बात करने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे कस्बे में फैलते देर नहीं लगती थी। कम उम्र होने के बावजूद दोनों में इतनी समझ थी कि वे ना तो अपनी और ना ही अपने घर वालों की बदनामी होने देना चाहते थे। इसलिए जब भी वे आपस में मिलते तो यही कोशिश करते कि बात ना की जाए। हाँ, कभी कभार मौका मिल जाने पर एक आध वाक्य का आदान प्रदान हो जाया करता था। अर्जुन अखबार सामने रखे अपने आसपास बैठे लोगों पर भी नजर रखे था। ये ध्यान रखना बेहद जरूरी था कि उन लोगों में से उसकी जान पहचान का कोई ना हो। साथ ही इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी था कि वहां बैठे किसी आदमी को उस पर यह शक ना हो जाए कि वह वहां अखबार पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी और इरादे से आया है। एक समस्या और भी थी। सामने के किताबों से भरी अलमारियों वाले कमरे में लाइब्रेरियन के अलावा कई लोग मौजूद होते थे। उस कमरे में लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। अर्जुन और सपना की मुलाकात करीब 1 साल पहले एक टाइपिंग क्लास में हुई थी। अर्जुन ने बीए करने के बाद नौकरी पाने के लिए कोई इम्तिहान दिया था और फिर टाइपिंग सीखने के लिए इस क्लास में आने लगा था। यहाँ आना शुरू करने के दूसरे-तीसरे दिन से उसने एक टाइपराइटर छोड़कर अगले टाइपराइटर पर टाइप करती लड़की पर ध्यान देना शुरू किया था। वह भी टाइप करने 2 से 3 बजे ही आया करती थी। हालांकि वह एक छोटे कद की सांवली सी साधारण सी लड़की थी, पर ना जाने क्यों अर्जुन को वह बड़ी आकर्षक लगती थी। लगभग 1 महीने तक साथ साथ टाइप करते रहने के बावजूद भी उनके बीच सिर्फ एक बार बात हुई थी, और वो भी तब जब लड़की ने अर्जुन से अपना टाइपराइटर थोड़ा सा दूसरी तरफ खिसका लेने के लिए कहा था। ये बात जरूर थी कि टाइप करने के दौरान अर्जुन लड़की की तरफ नजरें उठाकर देख लिया करता था। इस तरह देखने के दौरान कभी कभी लड़की भी उसकी ओर देख लेती थी। हालांकि अर्जुन बहुत चाहता था कि लड़की से बात की जाए, पर ऐसा करने की हिम्मत अपने आप में पाता नहीं था। अलबत्ता उसने क्लास के रजिस्टर से ये जरूर जान लिया था कि उस लड़की का नाम सपना था। फिर अचानक सपना टाइपिंग क्लास में दिखना बंद हो गई। 2-4 दिन तो अर्जुन यही सोचता रहा कि कहीं बाहर गई होगी या शायद बीमार होगी, मगर जब पूरे 1 सप्ताह तक सपना की शक्ल दिखाई ना दी, तो उसने क्लास के रजिस्टर के जरिए पता लगाया कि सपना अब 4 से 5 बजे के बीच वहां आती है। अर्जुन ने भी अपना वक्त बदलवा कर 4 से 5 करवा लिया। साथ ही अपना टाइपराइटर बदलवा कर सपना के साथ वाला करवा लिया। अब वे दोनों पास पास बैठकर टाइप करते। तब धीरे धीरे उनमें बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कस्बे के माहौल के हिसाब से कुछ ज्यादा बात तो नहीं की जा सकती थी, मगर करीब 10-12 दिन बाद ही जब अर्जुन के एक दोस्त विपिन ने उससे पूछा
लगता है टाका फिट हो गया है। तो अर्जुन सन्न सा रह गया। अपने दोस्त की बात सुनकर अर्जुन को यह एकदम से समझ आ गया था कि इस स्थिति को और ज़्यादा खींचना ठीक नहीं है। उसने सपना से बात करके अपना टाइपराइटर बदलवा लिया। अब वह उससे दूर बैठने लगा था और एक दूसरे से बात करने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला। वे छोटी छोटी स्लिपों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करके उन्हें किताब में रखकर एक दूसरे को पकड़ा देते, मगर किताब के अंदर रखकर स्लिप देने का ये तरीका भी 2-4 दिन ही चल पाया। जल्द ही दोनों को यह भान हो गया कि हर रोज इस तरह किताबों का आदान प्रदान करना ठीक नहीं है। तब एक नया तरीका उन्होंने निकाला कि पेन में निब वगैरह निकालकर उस जगह में स्लिप रखकर एक दूसरे को देने लगे। एक दूसरे तक ऐसे पेन पहुंचाना भी कोई आसान बात नहीं थी। इसके लिए किया ये जाता था कि टाइप करते करते दोनों में से कोई एक टाइप करने की सामग्री वाला कोई दूसरा गत्ता ढूंढते ढूंढते दूसरे के पास जाता और चुपचाप पेन वहां रख देता। लेकिन जल्द ही अर्जुन को लगा कि उनके बीच उपजे संबंध की बात फैल रही है। ऐसा उसे तब लगा जब टाइप क्लास के मालिक ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ यह सब नहीं चलेगा। तब अर्जुन ने सपना से फिर बात की और अपना वक्त 5 से 6 बजे तक का करवा लिया। अब उन दोनों के मिलने का तरीका बस यही रह गया था कि वह सपना के टाइप क्लास खत्म करके घर लौटने के वक्त से कुछ समय पहले साइकिल पर सवार होकर टाइपिंग क्लास की ओर निकल पड़ता। ऐसे में कभी कभी वे एक दूसरे को सड़क पर आते जाते देख पाते। कभी 1-2 मिनट का हिसाब गड़बड़ा जाने पर एक दूसरे को देख पाना संभव ना हो पाता। ऐसे में एक दूसरे से बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर कुछ महीने बाद सपना ने टाइपिंग सीखना बंद कर दिया। शायद उसकी आर्थिक स्थिति इसका कारण थी, ऐसा अर्जुन को लगा था। अर्जुन हर रोज दोपहर के बाद लाइब्रेरी में जाया करता था। एक दिन संयोग से या ना जाने कैसे सपना उसे लाइब्रेरी में मिल गई। अब उन्हें आपस में मिलने की नई जगह मिल गई थी। उस कस्बे में 3 लाइब्रेरियां थीं, जो ज्यादा बड़ी नहीं थीं। इनमें से एक तो बिल्कुल ही छोटी थी, एक छोटे कमरे जितनी। अब अर्जुन सपना के घर पर चिट्ठी लिखता, वो भी मधु के नाम से, और सपना अर्जुन को चिट्ठी लिखती, वो भी रमेश के नाम से। कोड शब्दों के जरिए मिलने की जगह, तारीख और समय तय कर लेते थे और इस तरह 10-15 दिनों में एक बार मिल लिया करते थे। इन्हीं मुलाकातों में वे भावनाओं में लबालब अपनी अपनी स्लिपें किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को पकड़ा देते थे। आज का मिलना भी इस तरह एक चिट्ठी के जरिए ही तय हुआ था, जो अर्जुन ने लिखी थी। अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मान रहा था कि उसकी चिट्ठी सपना को मिल गई हो। उसकी नजरें बार बार अपनी कलाई घड़ी से टकराती। तयशुदा वक्त से पूरे 7 मिनट ऊपर हो चुके थे। अर्जुन मायूस हो चुका था कि अब सपना नहीं आएगी। तभी हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े सपना सीढ़ियों से प्रकट हुई। बेंच पर संयोगवश अर्जुन के पास वाली जगह खाली थी, जहां सपना बैठ गई। आसपास इतने लोग बैठे थे कि बात करना बिल्कुल असंभव लग रहा था। अर्जुन के दिल में तूफान सा मच रहा था। वह सपना से कम कुछ तो कहना ही चाहता था, विदाई के शब्द के तौर पर लाइब्रेरी में जमे तल्लीनता से अखबार पढ़ रहे लोगों के बीच पसरी चुप्पी के होते यह कतई संभव नहीं लग रहा था। अर्जुन ने कनखियों से सपना की ओर देखा। वह भी अखबार सामने रखे हुए उसे पढ़ने का नाटक कर रही थी। इसी उधेड़-बुन में कई मिनट बीत गए। अर्जुन बड़ी बेचैनी सी महसूस कर रहा था। इससे पहले ऐसे कई मौके आए थे जब वे इस तरह लाइब्रेरी में मिले थे और आपस में उनकी कोई बात भी नहीं हो पाई थी। पर आज का दिन तो विशेष था। एक बार दिल्ली जाने के बाद फिर ना जाने कब अर्जुन का वापस आना हो। तभी अचानक सपना ने मेज पर रखा लिफाफा धीरे से उसकी तरफ खिसकाते हुए फुसफुसाई, ऑल द बेस्ट। ये शब्द सुनते ही आसपास बैठे 3-4 लोगों के चेहरे
एकदम से सपना की ओर घूम गए, जो तब तक बेंच से उठकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। संकोच, डर और घबराहट से अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीना आने लगा। सीढ़ियों की तरफ जा रही सपना को देख पाने का साहस जुटा पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाया। वह उसी तरह नजर गड़ाए अखबार पढ़ने का नाटक करता रहा। आज की ये कहानी बस इतनी सी ही थी। तो आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल सनसेट फैब बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।